तैयारी भी काफी धूमधाम से है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग अ, भारी संख्या में न केवल इस राज्य के मगर मुझे लगता है अन्य राज्य से भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और हमें इसको लेके निरंतर लगातार सभी लोगों का प्रयास रहा है और सभी सरकार की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से भी, और यहाँ के जितने भी गांव के हमारे पाढ़ा राजा बेल दुआन सभी लोग। सलाम नमस्कार, आप देख पा रहे हैं एमएमएस न्यूज झारखंड। तो मैं बता दूं कि हर साल की तरह लगने वाला मुरमा मेला, जो कि झारखंड में नहीं पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रसिद्ध मेला है। और इस मेला को ऐतिहासिक मेला भी बोला जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग 1 महीना से सारा तैयारी यहाँ पे हो रही है। और कल मेला का उद्घाटन होना है, कल शुरुआत है, कल रात मेला है, 2 दिवसीय मेला लगता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारा चीजों का यहाँ पे इंतजाम हो चुका है। मैं आप देखिए मांडर विधानसभा में और हमें लगता है पूरे झारखंड में हमारा ऐतिहासिक मुड़मा मेला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है, विशेष रूप से आदिवासी समाज के लिए और साथ ही साथ यहाँ के मूलवासी समाज के लिए भी। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की जो समिति है और यहाँ पे जो घोड़ा दल आते हैं उनके द्वारा, और साथ ही इनमें सरकार की भी अपने सहयोग लगातार बने रहती है। और इस साल भी उसी तैयारी को देखने के लिए, निरीक्षण के लिए हम सभी यहाँ पे पहुंचे हैं। सरकार की ओर से मैं भी पहुंची, साथ ही साथ हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और तैयारी भी काफी धूमधाम से है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग भारी संख्या में न केवल इस राज्य के मगर मुझे लगता है अन्य राज्य से भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और हमें अपेक्षा है कि सब चीजें अच्छे से निकल जाए और बिना किसी दुविधा के, बिना किसी कमी के और पूरे कड़ी सुरक्षा के साथ ये कार्यक्रम हो सके। क्या कुछ खरीदारी की शुरुआत भी कर दी है? कल तो लोग आएंगे ही, लेकिन आपने शुभारंभ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिएगा तो कई सारे छोटे-छोटे दुकान लगाए जाते हैं और विशेष रूप से जो दुकानदार रहते हैं वो अपने कला को, अपने प्रदर्शनी को लेके यहाँ पे आते हैं। इसी दौरान निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि कुछ हमारे मांडर विधानसभा के करगे गांव से कुछ मलार समाज के कलाकार थे, जो वो अपना पीतल का बनाया हुआ छोटे मूर्ति कला के चीजों को यहाँ बिक्री कर रहे थे और काफी उनका कला को सराहा भी मैंने और हमने उसकी खरीदारी भी की है और आशा करते हैं कि हमारे जो विभाग से कुसुम एम्पोरियो नामक जो दुकान का संचालन सहकारिता विभाग से होता है, वहां पे भी इनको हम लोग प्रदर्शन के लिए स्थल दे पाए। दादा, इस बार का मेला जो है कि काफ़ी भीड़ भाड़ लग रहा है कि ऐसा क्या चीज़ और होना चाहिए मेला में, जो कि मेला और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा हो सकता था? ऐसा लग रहा है कि मेला में कहीं कोई चीज़ का कमी रह गया। देखिए, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है और इस बार भी जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उनकी मांग कहिए और उनका सरकार का सहयोग, जनता का सहयोग, सभी लोगों का प्यार दुलार और ये आस्था का प्रतीक, आस्था का केंद्र दिनों दिन छोटा नागपुर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो पाढ़ा जतरा है, हमारा जो शक्ति खूटा है, इसको लेके निरंतर लगातार सभी लोगों का प्रयास रहा है और सभी सरकार की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से भी, और यहाँ के जितने भी गांव के हमारे पाढ़ा राजा बेल दुआन सभी लोगों का अच्छा इस जतरा में इस बार योगदान होगा, सबका सहयोग होगा। अच्छा, कितना पाढ़ा यहाँ पे जुटते हैं? देखिए, ये 40 पाढ़ा का ये सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। पाढ़ा सामाजिक व्यवस्था के ये प्रमुख केंद्र है और ये जतरा जो है जिसमें सुरगुज्जा प्रदेश, छेछाड़ी प्रदेश, हीरा बरवे, खुखरा परगना, ये 4 प्रदेश मिलाकर ये 40 पाढ़ा होता है, जिसमें आज सरगुज्जा छत्तीसगढ़ में है और सुंदरगढ़ एरिया आपका उड़ीसा में है। इस तरह से जो हमारा 4 प्रदेश है, 4 प्रदेश में मिला के 40 पाढ़ा, जैसे हम एक भारत देश में हैं, उसी तरह का हमारा उरांव जनजातियों के जो 4 प्रदेश हुआ करता था, जिसका ये सुप्रीम कोर्ट है। और इसी जगह से उरांव और मुंडाओं का मिलन होता है और जो भी इस क्षेत्र से भाषा का भी विभाजन होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और कई
ये ऐतिहासिक घटनाओं को समेट के ये ऐतिहासिक पाढ़ा जतरा जो आज खड़ा है, सभी लोग हैं। दूसरा 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, उसमें माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो समारोह के जो समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और बाकी बहुत सारे उसमें भी हमारे कार्यक्रम में दोनों ही दिन हमारे कल्याण मंत्री और कृषि मंत्री के अलावे और भी हमारे विधायक हैं, और राजस्थान से भी हमारे विधायक वगैरह आ रहे हैं। तो इस तरह से, और नेता प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी भी हैं, पूर्व सीएम, वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका भी इच्छा था कि हम भी कार्यक्रम में शामिल हों, वो भी दर्शन करना चाहते हैं शक्तिपीठा का। दादा, यहाँ पे 10 लाख का भीड़ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, लेकिन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मनोकामना पूर्ण होने का जो ये शक्तिपीठा पूजा स्थल को माना जाता है, और जितने भी आदिवासी मूलवासी इस छोटा नागपुर की धरती में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जतरा में आते हैं, उन श्रद्धालुओं को, भक्तों को, और यहाँ के जितने भी साधारण वर्ग के हमारे भाई, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं और उनका आभार, और सभी लोगों को निमंत्रण करता हूँ को जतरा में आए और सभी लोग इसका आनंद लें और एकता का परिचय दें, सभी मिलजुल कर इस जतरा को भव्य बनाएं। जोहार सबको।